Everyone, welcome to this channel. My name is Harshita Sharma and आज की वीडियो is a little bit special for me and I think because of this only I took a bit of time to record this video. Why is this special for me is that when I started my career, जब मैंने अपनी job पहली बार start करी, today now I'm 6 years of experience. I have 6 years of experience. But जब मैंने अपना job start किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा struggle यही था, like what I want to do, right? Like even in IT industry, when you're in IT industry, like you struggle a lot कि आपको ये काम करना चाहिए या आपको ये काम करना चाहिए, आपको क्या सीखना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग करना चाहिए, डेटा एनालिस्ट करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट करना चाहिए, मोबाइल डेवलपमेंट करना चाहिए, right? So you have so many options out there, but you need to choose one so that you can keep proceeding उसी direction के अंदर, है ना? So when I started, the biggest difficulty which I faced was कि like I decided that I wanted to do web development, पर मेरे लिए सबसे बड़ी difficulty वो यही थी that I wanted to understand कि मैं पढ़ूँ तो कहाँ से पढ़ूँ, right? Like और अगर मुझे पढ़ना भी है कि like for example I decided कि I want to learn React or I want to learn Angular, so for me like the biggest difficulty was कि क्या क्या topics पढ़ने हैं, right? So I have come up with this video by stating this thing कि जो भी problems मैंने face की, like I really hope that none of you has to face all those problems, right? So in this video I am covering about React and React के अंदर क्या क्या topics होते हैं जो हमको cover करने चाहिए as a beginner. Like you need to मतलब आपको कुछ कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए before you start React, राइट? पर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है कि आपको रिएक्ट पढ़ने के लिए सब चीज़ें पता होनी बहुत ही मस्ट है, या फिर ये पता नहीं होगा तो आप बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? आप रिएक्ट देखो, आप स्टार्ट करो, अगर कोई नई चीज़ समझ में आएगी सो वी आर हियर ओनली एंड लाइक वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर एंड देन वी आर गुड टू गो, right? So in this video, like any person who wants to learn web development, they can start learning from this video. In this video, मैं React के topics के बारे में I want to show you a roadmap. Like these are the topics that we will be learning about React in the upcoming videos. Okay? And like कौन से topics होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए and कौन से topics in what sequence जो हमको पढ़ने चाहिए. Okay? So very first introduction about like what is a React. मैं बहुत ही बेसिक में बता देती हूँ. लाइक रिएक्ट क्या है, लाइक इन अ वेग फॉर्मेट, इफ आई से इन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट इज दैट अगर आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, आपको तीन चीज़ें बहुत मस्ट होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, है ना? ये तीन चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली मस्ट होती है. पर ये तीन चीज़ें जो होती है बहुत ही कोर ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, है ना? तो अगर आप इन तीन चीज़ों को यूज़ करके कोड करते हो तो आपको एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, दीज काइंड ऑफ बिगर एप्लीकेशन जब आपको क्रिएट करनी होती है तो उनका कोड इतना बल्कि और बड़ा होता है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ में उसको कोड करना इज सुपर डिफिकल्ट. ओके, तो इस वजह से वी केम अप विद दीज अदर ऑप्शंस. हम लोग पास फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. अगर आप इनको यूज़ करोगे तो अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो हो सकता है आपको 500 लाइन्स ऑफ या फिर 500 फाइल क्रिएट करनी पड़े एक वेबसाइट बनाने के लिए. पर अगर आप रिएक्ट और ये सब यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका काम शायद 50 फाइल्स में ही हो जाए और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े. ओके, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप गो अहेड करें, नहीं सिर्फ HTML से जावास्क्रिप्ट से ना पढ़ें, आप यू लर्न अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज लाइब्रेरी, रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं. सो लेट्स बिगिन. इन दिस वीडियो मैं कवर करूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे रिएक्ट के अंदर जो हमको पढ़ने हैं, जो हमें कवर करने हैं, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, ऑलराइट, सो आई हैव लिस्टेड डाउन कुछ टॉपिक्स फ्रॉम द वेरी टॉप व्यू कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं रिएक्ट के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे. वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिएक्ट इज द इंट्रोडक्शन एंड इट्स फीचर्स. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल बी क्रिएटिंग वन वीडियो अराउंड कि रिएक्ट होता क्या है. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज रिएक्ट, रिएक्ट क्या होता है, वाई वी शुड बी लर्निंग रिएक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मार्केट में रिएक्ट ऐसा तो नहीं है कि रिएक्ट इज द ओनली लाइब्रेरी या फिर रिएक्ट इज द ओनली पर्सन या फिर ओनली थिंग यूजिंग विच वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट, ऐसा तो नहीं है, राइट? देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो यूजिंग विच वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट. तो हमको रिएक्ट ही क्यों पढ़ना है? ओके, बिकॉज इंटरव्यूज के अंदर भी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड अ लॉट
कि आप रिएक्ट आपने रिएक्ट ही क्यों किया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट, ऐसी भी क्या बात है रिएक्ट के अंदर कि आपने रिएक्ट चुना, है ना, बिकॉज एंगुलर है, व्यू है, नेक्स्ट है, सो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में भी सिर्फ रिएक्ट ही क्यों. So why is React getting so powerful and popular? So we will be learning about those things. React क्या होता है, कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, okay? Then comes is that features of React. So there are few features of React which are extremely important जो कि React को run करने में help करते हैं. Like there is virtual DOM, right? There is one feature which is known as SPA. There are few features which is known as JSX, okay? JSX something, JSX is something जो कि सिर्फ React में होता है और कहीं नहीं होता, right? So ये these are few features. तो अभी वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे नहीं पता वर्चुअल डॉम क्या होता है, मुझे नहीं पता JSX क्या होता है. अभी हमें वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट, राइट. अभी हमको बस ये देखना है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ओके. इट बिकम्स लाइक मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम गेट सॉल्व जब हमें यही पता चल जाए कि हमें करना क्या है. अगर जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं तो ही हमें समझ में आता है कि फाइन नाउ इट इज सॉर्टेड. अब हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज रिएक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट और रिएक्ट के क्या क्या पावरफुल फीचर्स हैं. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अब इनसाइड रिएक्ट दे कवर्स अबाउट इट्स फीचर्स ओनली कि रिएक्ट में ऐसा क्या है, व्हाट इज़ मेकिंग रिएक्ट सो पावरफुल. रिएक्ट से पहले एंगुलर होती थी विच गूगल बिल्ट, है ना, गूगल ने एंगुलर बनाया. तो इट्स नॉट लाइक कि एंगुलर इज समथिंग जो कि यूं ही है और इट इज़ नॉट अ गुड फ्रेमवर्क और समथिंग, ऐसा नहीं है. एंगुलर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना. तो ऐसा रिएक्ट में ऐसा क्या है कि मतलब सब लोगों ने सब कुछ छोड़ के दे स्टार्टेड फॉलोइंग रिएक्ट. रिएक्ट करंटली इज द मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरी टू बिल्ड वेबसाइट. रिएक्ट इज सच अ इन टेक्नोलॉजी जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स है करंटली इन द मार्केट, ओके. सो एवरीवन वांट्स टू लर्न रिएक्ट एंड एवरीवन इज फीलिंग गुड इन डेवलपिंग इन रिएक्ट, है ना. So that is why we need to know कि उसकी features में ऐसा क्या है, okay. Then comes its components. So first topic that we'll be covering would be the introduction. Then we'll be covering about the components. React में दो type के components होते हैं. First one is known as your class-based components. Next one are known as your functional-based components. Okay, दो टाइप के components होते हैं, एक class होता है, एक functional होता है, okay. अब components क्या होते हैं, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हम लेटर सीखेंगे. अभी के लिए हम लोग ये सिर्फ टॉपिक्स अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या टॉपिक्स हमको लाइक देखने हैं, ओके. फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर in the deep down there are so many topics once again, but yeah, for the timing let's keep it to this much only, okay. Then comes is state management. What is state management? की कोई भी जो आपका वेबसाइट है उसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है या फिर आपको जो टेक्स्ट विजिबल है वो डेटा को हम कहीं पे स्टोर करते हैं, है ना. दैट इज नोन एज योर स्टेट मैनेजमेंट, ओके. उसको हम लोग स्टोर करते हैं. सो इनसाइड द स्टेट मैनेजमेंट हमको क्या क्या टॉपिक्स लर्न करने हैं, दैट वी हैव टू लर्न. सो देयर इज समथिंग विच इज नोन एज स्टेट दैट वी नीड टू लर्न. देन देयर इज समथिंग विच इज नोन एज प्रॉप्स दैट वी नीड टू लर्न, ओके. आफ्टर दिस वन हम लोग पास एक नया टॉपिक आता है विच इज कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल, ओके. कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि कोई भी वेब पेज जब लोड होता है तो किस तरह से लोड होता है एंड इनसाइड दिस रिएक्ट उसके अंदर क्या क्या अपने इनपुट्स देता है, अबाउट ऑल ऑफ दैट. कंपोनेंट लाइफ साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज माउंटिंग, देन कम्स इज योर अपडेटिंग एंड देन कम्स इज योर अनमाउंटिंग, ओके. सो व्हाई दिस वीडियो इज स्पेशल फॉर मी, बिकॉज इट गिव्स यू एटलीस्ट अ क्लैरिटी, राइट. कि मतलब क्योंकि फाइन रिएक्ट है पर हमें नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है. रिएक्ट है पर हमें नहीं पता कि टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं. हम लोग को ये भी नहीं पता कि मतलब पहले मुझे ये टॉपिक पढ़ना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, है ना. सो विद दिस पिक्चर और विद दिस इमेज एटलीस्ट यू विल गेट दिस क्लैरिटी कि इफ़ यू आर अ बिगिनर तो फ्रॉम विच स्टेप्स यू शुड बी स्टार्टिंग. सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ रिएक्ट. उसके ज़्यादा नहीं एटलीस्ट 2-3 फीचर्स पता हो, है ना, जिससे थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंट फील हो कि हम जो पढ़ रहे हो गलत नहीं पढ़ रहे हैं, है ना. देन हम लोग को कुछ कॉम्पोनेंट्स पता हो, कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ना है. फिर हमको स्टेट मैनेजमेंट पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है. देन कम्स इज राउटिंग. सो जो बेसिक रिएक्ट जो है आपका वो इन 4 एलिमेंट्स में फिनिश हो जाता है. जो बेसिक रिएक्ट है, रिएक्ट एट द बेस लेवल, एक्सट्रीम बेस लेवल पे जो आपका रिएक्ट है वो इन 3-4 कॉन्सेप्ट में फिनिश हो जाता है, ओके. देन जो आता है आपका कॉन्सेप्ट राउटिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट हो गया, ये जो टॉपिक्स है वो एक्स्ट्राज है.
ओके, विच मीन्स अगर आपको कोई भी एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आप इन 4 टॉपिक्स से आराम से क्रिएट कर सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. कोई भी नॉर्मल वेब एप्लीकेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल विकिपीडिया है, ठीक है, स्ट्रेट अवे पेज, कोई भी आर्टिकल पेज है, लाइक मीडियम हो गया, या फिर कोई भी दूसरा पेज जिसमें हम लोग आर्टिकल्स वगैरह रीड करते हैं, है ना. तो ऐसे कोई भी टाइप के एप्लीकेशन आपके बस इतने से 4 कंपोनेंट्स को या फिर 4 टॉपिक्स को लर्न करके ही आप क्लियर कर सकते हो. एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस ऑल्सो. ओके, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट एप्लीकेशंस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बनाने में ये एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं. ओके, पर ये इतने एडवांस नहीं है कि मतलब अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, इतने एडवांस नहीं है, पढ़ना तो है ही, है ना. सो देन कम्स इज रिएक्ट राउटर. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज राउटिंग. राउटिंग में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर क्या होता है, then we read about what is route, and then we read about what are routes. Okay, ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर से नेम है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल these are the 3 things, these are 3 topics that we will learn. Okay, next term is navigation. इसके अंदर एक नेविगेशन टॉपिक होता है, नेविगेशन. इसके अंदर 2 टॉपिक्स होते हैं, लिंक एंड नेव लिंक. Okay, so these are the topics for the React router. Okay, ये एक React router भी एक separate entity है, ये React का पार्ट ही नहीं है kind of. Okay, ये एक separate library होती है. जब भी हमको चाहिए कि हमको route enable करने हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हम इस लाइब्रेरी को लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर it is stuck with our project then. Okay, ऐसे. Then comes is your last topic which is complex state management. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बेसिकली ये करते हैं दैट हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब हम लोग का स्टेट मैनेजमेंट, जब एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन है ना, तो जिसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, तो इतने सारे डेटा को आपको मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए वी हैव फ्यू थिंग्स विच इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट API. ओके, we'll be talking about what is context API, and then another topic which is known as Redux. हम ये सब concepts को combine करेंगे and then we'll talk about these concepts. Okay, one more topic in this, इसी के अंदर जो functional components होते हैं, या जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर एक टॉपिक्स होते हैं विच इज़ नोन एज हुक्स. करंटली हुक्स इज़ वन ऑफ द, आई वुड से लाइक द बिगेस्ट डिस्कस्ड टॉपिक करंटली इन रिएक्ट. एवरीवन इज फॉलोइंग हुक्स, एवरीवन वांट्स टू लर्न हुक्स. ठीक है, तो व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक्स जो आपको एक रिएक्ट स्टार्ट करते वक्त यू शुड बी नोइंग एंड यू शुड बी लर्निंग इज वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट हुक. मतलब ये हुक्स जो है ना वो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कि मतलब अगर आप एक बेसिक एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको कौन कौन से हुक्स पता होने चाहिए, है ना. तो फर्स्ट 3 मोस्ट कॉमन एंड द कॉन्सेप्चुअल हुक्स दैट वी आर हैविंग इज यूज स्टेट. ये आपके स्टेट के लिए होता है, डेटा के लिए होता है. ओके, देन कम्स इज योर यूज इफेक्ट. ओके, अब आप पूछोगे आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, तो इनको लिखा ही ऐसे जाता है. ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, मिड वाला लेटर जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए. जब हम कोड करेंगे तब इन दैट ऑल्सो विल बी राइटिंग इन द सेम वे ओनली. ओके, सो दीज आर हुक्स. नेक्स्ट होता है यूज कॉन्टेक्स्ट. ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है, यू विल से कि इज दिस द सेम थिंग ओनली जो हम लोग कॉन्टेक्स्ट API में यूज़ करेंगे, तो यस, हम लोग कॉन्टेक्स्ट API के अंदर ये वाला भी हुक यूज़ करते हैं जब हम कॉन्टेक्स्ट API को बिल्ड करते हैं तब. ओके, ये वाले हुक्स हो गए. दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल हुक्स दैट वी मस्ट नो अगर हम लोग को रिएक्ट पढ़ना है. तो अगर जब हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो फंक्शनल कंपोनेंट्स को पढ़ने का मतलब ही हुक्स पढ़ना है. ओके, तो हम लोग ये सब हुक्स पढ़ेंगे उसके बाद. ओके, वंस यू आर डन विद द हुक्स, वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्चुअल हुक्स जब फिनिश हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन हुक्स. मतलब कौन से हुक आपके एप्लीकेशन को, आपके कोड को थोड़ा बेटर कोड लिखने में हेल्प करते हैं. उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यूज़ मेमो. वी विल बी लर्निंग यूज़ कॉल बैक. ये आपके होते हैं नेक्स्ट हुक. ओके, फिर आते हैं थोड़े से एडवांस लेवल हुक्स लाइक यू हैव योर यूज रिड्यूसर, यू हैव ओके लाइक दिस. हुक्स का कोई एंड नहीं है. देयर आर सो मेनी हुक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर. ओके, बट
द वंस जो एक्सट्रीमली यूज़ होंगे, डेफिनेटली हम उन सब हुक्स को यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, लाइक एक यूज़ रेफ होता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दीज हुक्स ऑल्सो, ओके। देन होता है हम लोगों के पास में एक यूज़ लेआउट इफेक्ट होता है, ओके। सो ऐसे बहुत सारे हुक्स होते हैं जो हम लोग कीप ऑन विल बी लर्निंग। आउट ऑफ इतने सारे हुक्स हम लोगों को मेक श्योर करने के हम एटलीस्ट ये 5 तो मेक श्योर हम लोग पढ़ ही लें। 5 नहीं, रिड्यूसर भी चलो जोड़ लेते हैं, है ना रिड्यूसर भी पढ़ लेते हैं। इतने तो हमको पढ़ने ही पढ़ने, वी हैव टू मेक श्योर कि हम इतने तो पढ़ ही लें, ओके। देन ओनली विल बी एबल टू से ओके फाइन, नाउ वी नो रिएक्ट, okay, then we can say okay fine, we do know now react, okay. And then this was, so these are the extras. अगर आपको step by step react पढ़ना है तो you can go through this cycle of react, but there are few more extras things, like जिसमें आपको बताया functional components के अंदर हम लोग कुछ extra जो चीज़ें पढ़ते हैं वो hooks पढ़ते हैं, okay. इसी तरह से जो कुछ components होते हैं उस कुछ components के अंदर हम लोग क्या चीज़ें पढ़ते हैं, which is, let me just fix this one. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग से कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप लोग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड के अंदर ही यूज़ करते हो, ओके। उन कंपोनेंट्स का नाम होता है कि आपने प्योर कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, ओके। हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, ओके। देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, ओके। तो ये होता है पूरा, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट नाउ, ओके। तो ये आपका एंटायर वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट है और हम लोग इन सब कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके हम लोग पूरा का पूरा एंटायर रिएक्ट वी विल बी कवरिंग इन द कमिंग डेज. So this is all about this video and I hope you guys got to learn something today. ठीक है, so make sure that you at least keep this safe. अगर आप कहीं और से भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो make sure कि you are following this pattern, क्योंकि फाइन कि हम लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, फिर स्टेट मैनेजमेंट देखना है, फिर लाइफ साइकिल देखना है, फिर राउटिंग देखना है, फिर कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट देखना है. ये चीज़ इफ़ यू वांट एकदम लास्ट के लिए रखना, एटलीस्ट टिल दिस पार्ट ऑल ऑफ यू मेक श्योर कि अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो आप इन सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर. बाय बाय.